ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 में ग्रीन शर्ट्स को 21 रन से हरा दिया। बारिश की वजह से मैच 7 ओवर तक महदूद रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों पर 93 रन बनाए थे। पाकिस्तानी टीम 64 रन ही बना सकी। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोटिंग का वक्त खत्म। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की अदम दिलचस्पी। इंतखाबी अमला सारा दिन वोटर्स का इंतजार करता रहा। अवाम वोट डालने के बजाय ज़रूरी कामों को निपटाते रहे। पंजाब को स्मॉग ने बेहाल कर दिया। लाहौर की फिजा इंतहाई खतरनाक हो गई। सांस लेना दुश्वार। लाहौरी बीमार पड़ने लगे। गले की तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत। हजारों मरीज मुख्तलिफ अस्पताल पहुंच गए, लेकिन स्मॉग SOPs पर कोई अमल नहीं कर रहा। मुतासर इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन बरकरार। हैवी ट्रांसपोर्ट का दाखिला बंद। तोशाखाना 2 केस में PTI को धचका। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। दोनों मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर। स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुनाया। अडियाला जेल के बाहर बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया टॉक। कहा 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल है। बानी PTI ने कहा है ये कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले PTI को एहतजाज की पूरी इजाज़त है, लेकिन 9 मई की इजाज़त नहीं होगी। बानी PTI एहतजाज की कॉल्स दे रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। मजीद बोले प्रीमियम नंबर प्लेट की नीलामी की रकम सिंध के सैलाब ज़दगान के घरों पर खर्च होगी। वज़ीर दिफा के साथ लंदन में बदतमीजी। हुकूमत का नोटिस। धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ख्वाजा आसिफ ने हाई कमीशन को तमाम वाक़े से आगाह कर दिया। आज लंदन पुलिस को वाक़े की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। मुकदमात ज़ातियात पर नहीं आते। काजी फ़ाइज़ ईसा की जान अब छोड़ दें। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है। आईनी बेंच का साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बड़ा रिलीफ। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। सरहद पार से दरअंदाजी पर पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का अफ़गान इंतज़ामिया से पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की तहकीकात का मुतालबा। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तानी अवाम की बर्दाश्त को ज़्यादा ना आज़माए। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे। पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहास पर कारकर्दगी तसल्ली बख्श करार। IMF का मिनी बजट के बजाय मुतबादिल प्लान के जरिए टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने पर इत्तेफाक। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक $7 अरब कर्ज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इस्लामाबाद बंद करना ज्यादती है। हम अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज करते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गद्दापुर कहते हैं हम हर वक्त तैयार रहते हैं। हिकमत अमली का ऐलान नहीं कर सकते। पेशावर हाई कोर्ट से वज़ीर आला KPK को 3 हफ्तों की राहदारी जमानत मिल गई। अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। लाशों की सियासत बानी PTI का पुराना वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जो पैसा सूबे की आवाम के फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अली अमीन को हुकूमती उमूर चलाने के लिए मरियम नवाज के विजन से सबक सीखना चाहिए। मुकदमात ज़ातियात पर नहीं आते। काजी फ़ाइज़ ईसा की जान अब छोड़ दें। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज़्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये नज़रसानी दरख्वास्त है कि इस दोबारा आप नहीं खोल सकते। आईनी बेंच का साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बड़ा रिलीफ। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा कि गैर संजीदा दरख्वास्त पर क्यों ना आपका केस कार्रवाई के लिए बार कौंसिल को भेजें। लाहौर के फिजा इंतहाई खतरनाक। सांस लेना दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 के करीब पहुंच गया। लाहौरी बीमार पड़ने लगे। गले की तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत। हजारों मरीज मुख्तलिफ अस्पताल पहुंच गए। फिजाई आलूदगी से मुतासरा इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन बरकरार। स्कूल और दफातर को ताले। शहरी घरों में बंद। इस्लामाबाद में भी स्मॉग के डेरे। सिंध का भी बुरा हाल। महकमा मौसमियात की कल शाम से फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेश गोई।
माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। लाहौर शहर एक साइड से वाघा बॉर्डर, दूसरी जानिब से शेखुपुरा तक फैल गया है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, बीमारी की वजह जानने और इलाज दोनों की ज़रूरत है। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात की आईनी बेंच में समाअत। चारों सूबों और वफाकी हुकूमत से आलूदगी में कमी से मुतालिक इक़दामात पर मबनी रिपोर्ट 3 हफ्ते में तलब। समाअत मुलतवी कर दी गई। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का, पोलिंग जारी। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, गोडकी, मटियारी, लाड़काना और अतोदेरो में भी खाली बल्दियाती नशस्तों पर इंतखाब। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर वार्ड्स की 10 नशस्तों पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। सारिम बनी की अहलिया की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर। कराची की अदालत का मुल्जिमा को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। ननकाना साहिब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। हजारों की तादाद में सिखों की ननकाना साहिब आमद का सिलसिला जारी।